नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। नई शिक्षा नीति क्या है और जो आजकल स्कूलों के अंदर धरने प्रदर्शन चले हुए हैं वो क्यों चले हुए हैं? क्योंकि सरकार स्कूलों को मर्ज कर रही है। तो तमाम जानकारी के लिए डिस्कस के साथ हमारे साथ हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के राज्य प्रेस सचिव एवं जन शिक्षा अधिकार मंच कैथल के संयोजक सतबीर गोयल जी मौजूद हैं। तो उनसे बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं नई शिक्षा नीति के बारे में और जो वर्तमान में शिक्षा है उसकी क्या स्थिति है और किस तरह से ये आवाज़ लगातार आप देख रहे हैं कि लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। जी सर, स्वागत है सर। धन्यवाद विक्रम। आपको और आपके दर्शकों को सबसे पहले तो नमस्कार। आजकल हम देखते हैं कि लगातार पूरे प्रदेश के अंदर कहीं स्कूलों के अंदर तालाबंदी हो रही है, कहीं अभिभावक छात्र सड़कों पर बैठे हैं। और अभी लेटेस्ट आपने देखा 2 दिन पहले राजौंद के अंदर लोगों ने और विद्यार्थियों ने रोड जाम किया था। इनके पीछे एकाएक ये कैसे हुआ? क्योंकि अभी एक ट्रांसफर ड्राइव चला था, उससे पहले हर स्कूल लगभग सेट था। कहीं इतनी बड़ी कमी नहीं थी अध्यापकों की जिस तरह से अब दिखाई गई है। तो इसके पीछे एक बहुत प्लानिंग तरीके से सरकार द्वारा एक माइक्रो प्लानिंग करके स्कूलों को सिकोड़ने की एक कवायद है। बिल्कुल प्लान तरीके से सरकार ने रेशनलाइजेशन के नाम पर ट्रांसफर पॉलिसी जारी की, रेशनलाइजेशन करके, और उस ट्रांसफर पॉलिसी के द्वारा 2,500 से 3,000 स्कूल ऐसे बना दिए जिसमें कहीं 1 टीचर है, कहीं 2 हैं, कहीं 3 हैं। यानी 1 से 3 टीचर तक के 2,500 से 3,000 स्कूल आज प्रदेश में काम कर रहे हैं। बड़े स्कूल हैं वो, जिसमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, हाई स्कूल हैं और मिडिल स्कूल हैं। अभी इसके पीछे क्या रीजन है? जबकि बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां एक सब्जेक्ट के 2-2, 3-3 टीचर दे दिए गए। कुछ स्कूलों में बिल्कुल एक भी टीचर नहीं दिया गया। सरकार के द्वारा यह जानबूझ के किया गया है। और इसके पीछे की जो असली कहानी है, कारण है इसका कि सरकार द्वारा जून 2020 में देश की एक नई शिक्षा नीति जारी की गई। शिक्षा नीति एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी देश के भविष्य को तय करता है। और बिना बहस के लोकसभा में बिना बहस के केंद्र सरकार ने वो पास करवा दी गई। अब केंद्र सरकार कहती है हम उसे 2030 तक लागू करेंगे, लेकिन पूरे देश में अकेला हरियाणा ऐसा स्टेट है जो ये कहता है हम इसको 2025 तक लागू करेंगे। अब उसमें है क्या ऐसा कि ये धड़ाधड़ स्कूल बंद हो रहे हैं, मर्जर के नाम पर स्कूलों को बंद किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति पहली बात तो ये कहती है कि अब शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन मोड पर किया जाएगा। बजाय क्लासरूम के टेलीविजन के आगे बैठो या लैपटॉप कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा को ऑनलाइन मोड पर लाने की कवायद है। और इसका एक जीता जागता उदाहरण है, अब की बार जब लोकसभा का बजट पेश किया गया तो उसमें शिक्षा के 12 चैनल होते थे हमारे देश में, उनकी संख्या बढ़ा के एकाएक 200 कर दी गई, 12 से 200। दूसरी तरफ एक ऐसी यूनिवर्सिटी की के लिए ग्रांट जारी की गई, सैंक्शन दी गई जो ऑनलाइन एजुकेशन का कंटेंट तैयार करेगी। बायजूस जैसी इंटरनेशनल कंपनियां हैं जो एजुकेशन के ऑनलाइन एजुकेशन में काम करती हैं, उनके साथ MOU साइन हो रहे हैं। स्कूली स्ट्रक्चर जो जिस तरह का होगा उसमें 3 क्लासेज की प्राइमरी स्कूल होंगे, पहली और दूसरी क्लास इसमें नहीं होगी। एक 5 क्लासों का फाउंडेशन कोर्स बनाया गया है जिसमें 3 साल की एज ग्रुप के बच्चे से लेके 8 साल के एज ग्रुप के बच्चे की 5 क्लास होंगी जो फॉर्मल एजुकेशन में नहीं होंगी, जिसको NGO द्वारा संचालित प्ले वे स्कूलों के माध्यम से मतलब उनको पढ़ाया जाएगा। 3री से 5वीं तक की प्राइमरी एजुकेशन होगी, 6 से 8 मिडल होगी। हाई स्कूल का कंसेप्ट इसमें नहीं है, हाई स्कूलों को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। 9 से 12 सीनियर सेकेंडरी की जगह सेकेंडरी स्कूल होंगे।
अब ये कहां कहां होंगे? जी ये शिक्षा नीति कहती है 1 किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी स्कूल होगा, 3 किलोमीटर के दायरे में मिडिल स्कूल होगा, जी और 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल होगा, यानी क्लस्टर लेवल के ऊपर, जी जिसमें तीनों स्ट्रीम होंगी, आर्ट, कॉमर्स, साइंस। जी आज गांव-गांव के अंदर स्कूलों का जाल बिछा हुआ है। अब इनको सिमेटा कैसे जाए? जी इस कवायद के चलते सरकार ने 2-3 बातें की हैं। जी पहले फेज में 2 तिहाई यानी 1 तिहाई स्कूलों को, 33% स्कूलों को मतलब 1 से 3 तक टीचर दिए गए हैं, जी ताकि आने वाले समय में अप्रैल 23 में जब नए एडमिशन हो जी तो वहां ज्यादा से ज्यादा बच्चों का ड्रॉप आउट हो, क्योंकि टीचर नहीं होगा तो स्कूल नहीं होगा। जी ड्रॉप आउट हो, पेरेंट्स मतलब प्राइवेट स्कूलों में लेके जाएं। जी साथ की साथ सरकार उसी समय जी एक चिराग योजना लेके आ रही जी है तो वो अब भी, लेकिन अभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। 23 में वो अच्छी तरह से इंप्लीमेंट सरकार उसको करेगी, पूरा जोर लगा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि सरकारी स्कूल से बच्चा अगर प्राइवेट में जाएगा तो सरकार फीस देगी। जी ऐसे स्कूल जहां पहले से टीचर नहीं हैं जी तो जाहिर है वो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे। 30% बच्चों का ड्रॉप आउट 2023 में करवाने की इनकी योजना है, 30% का 24 में करवाएंगे। 60% बच्चों का ड्रॉप आउट करवाने के बाद 25 के अंदर 2025 में नई शिक्षा नीति को लागू करेंगे। जी इसके रिजल्ट क्या होंगे? सरकार कहती है फीस देंगे, जी हम भी मानते हैं 2023 में सरकार फीस देगी, 24 में सरकार फीस देगी। 24 में चुनाव के बाद जी मतलब बच्चों का बड़े पैमाने पर पलायन हो जाएगा सरकारी स्कूलों से, वो कम छात्र संख्या के नाम पर बंद कर दिए जाएंगे। जी इलेक्शन के बाद जिस तरह से आज सिलेंडर की सब्सिडी आती है, पिछला जो सिलेंडर हमने लिया, मैंने देखा मेरे अकाउंट में सब्सिडी आती है 6 रुपए 7 पैसे दी। जी कल हमने सिलेंडर लिया है 1 रुपया सब्सिडी आई है। जी तो जिस तरह से सब्सिडी आ रही है इसी तरह की फीस फिर वो प्राइवेट स्कूलों में दी जाएगी। जी लेकिन बच्चे मजबूर होंगे, क्योंकि पीछे लौटने की जगह नहीं होगी, सरकारी स्कूल बंद हो चुके होंगे। जी सरकार की ये मंशा है सरकारी स्कूलों को बंद करके बड़ी कंपनियों को औने पौने दामों में ये इसको बेचेंगे, देंगे। जी टोटली प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके सरकार इसको जारी है। जी इसका एक एग्जांपल, अब ये नहीं कहते स्कूल बंद कर रहे हैं, कहते हैं हम स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं। जी पूरे प्रदेश के अंदर सभी लड़कियों के स्कूलों के ऊपर सबसे पहले मार पड़ी है। जी अपने यहाँ कैथल के अंदर अगर देखें, चंदाना, बाता, कुराड़, कैलरम, किठाना, सिरदा, जी 6 स्कूल तो ऐसे हैं जो अकेले ये कलायत कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं। जी मंत्री जी का गांव है, हाई स्कूल है, उसके अंदर सिर्फ 3 टीचर हैं 10 में से। जी उसके साथ में गांव है एक नीमवाड़ा। जी मिडिल स्कूल है, अकेला हेडमास्टर है। जी तो ऐसी स्थिति में जानबूझ के खासकर लड़कियों की शिक्षा के ऊपर जो हमला सरकार द्वारा किया गया है ये बहुत ही निंदनीय है। इसी के विरोध में ये आंदोलन हमारा चला हुआ है। हम चाहते हैं, क्योंकि ये एक पब्लिक इशू है, जन जन तक ये पहुंचे। हम लोगों को के बीच में जा रहे हैं, गांव गांव में भी जा रहे हैं, लेकिन इतने ऐसे तरीके से स्कूलों को बंद किया जा रहा है ताकि लोगों को पता ही ना चले मर्जर के नाम पर। तो जैसे हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ है और जो आपका जन शिक्षा अधिकार जो मंच आपने बनाया है, वो किस तरह से लोगों को बीच जा रहा है और किस तरह से इसमें जो पूरी प्लानिंग आपकी तरफ से की गई है, क्या कुछ कार्य किए जाएंगे इनको बचाने के लिए? हमारे यहाँ कैथल में हमने सबसे पहले जितने भी शिक्षक संगठन थे उनका एक संगठन बनाया, शिक्षक तालमेल कमेटी। उसके माध्यम से 8 सितंबर को मंत्री जी के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना चाहते थे। वहां जो बातचीत भाषणबाजी हुई उसके आधार पर हमारे एक साथी को पहले सस्पेंड किया गया, सुरेश द्रविड़ को। वो बहाल किया, मतलब उसके बाद 23 सितंबर को उनके ऊपर राजद्रोह का केस लगा दिया गया। हमारा कहना यह है
जो लोग स्कूल बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं उनके ऊपर राजद्रोह के केस लग रहे हैं जी। और जो लोग एक झटके में 5000 स्कूलों को बंद कर देते हैं, मर्जर के नाम पर 54,4801 स्कूल बंद किए गए हैं जी। 105 छात्र संख्या कम के नाम पर बंद किए गए हैं। पूरे प्रदेश के सभी गर्ल्स स्कूल बंद कर दिए जी। 50,000 पोस्टों में से 40,000 पोस्ट एक झटके में खत्म कर दी जी। जिसमें लाखों बच्चे हैं पूरे प्रदेश के अंदर जो एचटेट किए हुए हैं जी। उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया जी। बिना किसी एक बच्चे के ड्रॉप आउट के 40,000 पद जब खत्म हो सकते हैं जी। तो चिराग योजना के माध्यम से जिस तरीके से ये हजारों बच्चों का ड्रॉप आउट करवाना चाहते हैं जी। इससे बहुत बड़े पैमाने पर मतलब पोस्ट खत्म होंगी जी। जो बच्चे एचटेट करके टीचर लगने की उम्मीद में बैठे हैं उनके सपने चकनाचूर होंगे और बहुत से टीचर्स भी इसमें सरप्लस हो सकते हैं, उनकी नौकरियां भी दाव पर लगी हुई हैं। इसी को बचाने के लिए जब हम जद्दोजहद करते हैं तो अध्यापकों को डराने के लिए राजद्रोह जैसे केस दर्ज किए जाते हैं। आपके माध्यम से सरकार को हमें बता देना चाहते हैं कभी भी विक्टिमाइजेशनों से आंदोलन पीछे नहीं हटते। अगर सरकार ये चाहती है कि भाई राजद्रोह जैसे मुकदमे लगा के हम इनको बैकफुट पर धकेल देंगे, बिल्कुल ये आंदोलन बैकफुट पर नहीं जाएगा। अब ये आंदोलन पूरी तरह से गांव-गांव के अंदर फैलेगा। 16 अक्टूबर को यहाँ बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा कैथल के अंदर जिसमें सभी गांव से सभी संगठन, किसान हैं, मजदूर हैं, अभिभावक हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, अध्यापक हैं, दूसरे कर्मचारी हैं, उनका एक बहुत बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर होगा। उसके बाद चुनाव की तिथियां घोषित होगी। चुनाव के बाद हम इस आंदोलन को लेके गांव-गांव में जत्थे निकालेंगे और इस आंदोलन को पूरे प्रदेश तक लेके जाएंगे ताकि सरकार जो मनसा पाले बैठी है 2000 तक इन स्कूलों को समेट के और प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है, किसी भी कीमत पर इन स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देंगे। जी। तो आप जो आंदोलन करते हैं, जो आवाज़ उठाते हैं, वो शांतिपूर्ण तरीके से क्यों नहीं उठाते जी? जैसे सुरेश द्रविड़ की आपने बात की तो उन्होंने जो बात बोली जिस पर जो FIR दर्ज हुई, तो आपका जो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से क्यों नहीं चलता जी? जो आवाज़ उठानी आपने, आवाज़ शांतिपूर्ण तरीके से ही थी जी। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा जी कि केंद्र सरकार जिस तरीके से जी मतलब महकमों का निजीकरण कर रही है, विभागों को औने पौने दामों के ऊपर बेच रही है, रेल बेच दी, भेल बेच दी, सेल बेच दी, LIC बेच दी, एयर इंडिया पूरी की पूरी बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए। यहां तक कि 41 ऑर्डिनेंस कंपनियां हैं जिनमें देश का गोला बारूद बनता है सेनाओं के लिए, वो भी सेल पर लगा हुआ है। तो अगर ये इसी तरह बिकते रहे तो नौजवानों का रोजगार खत्म होगा और भविष्य के अंदर मतलब देश के अंदर उन्होंने कहा कि श्रीलंका जैसा हाल होगा और लोग अंबानी के साथ साथ मोदी, प्रधानमंत्री मोदी का गिरबान पकड़ के पूछेंगे कि संविधान ने आपको ये कहां अधिकार दे दिया कि आप हर चीज को बेच दोगे। इतनी बात कहने पर वो अपनी बात कह रहे थे, इसमें कौन सी दो राय है, सारी चीज बेची जा रही है। हम भी कहते हैं इस बात को। इसी बात के ऊपर मतलब FIR दर्ज करवा दी गई और राजद्रोह जैसा मुकदमा लगा दिया गया, जबकि राजद्रोह सुप्रीम कोर्ट द्वारा मई 22 के अंदर स्टे किया हुआ है। कोई भी नया केस इसमें इस धारा में दर्ज नहीं हो सकता जी। तो नई शिक्षा नीति और जो चिराग योजना को लेकर ये थे हमारे साथ सतबीर गोयल जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर विस्तार से जानकारी दी और डिस्कस की। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके।